किस तरह बना जा सकता है, हीरो कौन होता है और किस तरह से उसको देखा जा सकता है। हीरो हर वो शख्स है और हर वो शख्स हो सकता है जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है और होता है। सर, हीरो बनने के लिए क्या कोई खसूसियात इंसान में होनी चाहिए? आपकी सोच, कि आपकी सोच कितनी वसी है, आप क्या सोचते हैं, आपका विजन क्या है, तो ये सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं तो फिर आप वो बनते हैं जो कि इम्पैक्टफुल होते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत आगे तक जाता है। क्योंकि जब आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना दिया और सबसे बेहतर मखलूक बना के दुनिया में भेजा है, तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए भेजा है। हीरोज को हीरो बनाने में क्या विलन्स का भी कोई किरदार है? क्योंकि कोई भी विलन नहीं होता, हर बंदा अपनी अपनी जगह में ठीक है। कोई इंसान अपनी जिंदगी की कहानी बदलना और प्रैक्टिकली हीरो बनना चाहता है तो वो कहां से शुरू करे? वो वहीं से शुरू करे, उसी वक्त से शुरू करे। हीरोज और हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट हमेशा से काबिल सताइश है। हम हीरोज को चाहते हैं और डेफिनेटली अपनी जिंदगियों में हीरो बनना चाहते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके कीमती वक्त के लिए वी आर वेरी थैंकफुल सर। सर, अल्लाह ने इंसान के अंदर एक वसी कायनात रखी है, ऐसी कायनात जिसमें कोशिशें तकदीर में बदलती हैं और एक मोमेंट ऑफ अवेकनिंग जिंदगी का नक्शा तब्दील कर देता है। सर, इसी अजीम डिजाइन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या इंसान वाकई अपनी जिंदगी का हीरो बन सकता है? आज आपसे हम ये जर्नी को समझना चाहते हैं, द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ रियल हीरो। सर, हीरो को डिफाइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो आपने उस बंदे से पूछा है जो खुद एक नालायक इंसान है। बहरहाल मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हीरो किस तरह बना जा सकता है, हीरो कौन होता है और किस तरह से उसको देखा जा सकता है। सबसे पहले तो अगर हम हीरो लफ्ज़ को ही देख लें, जब आप हीरो के लफ्ज़ को इंग्लिश या उर्दू में लिखते हैं तो बहुत छोटा सा एक लफ्ज़ होता है। इंग्लिश में उसके 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उर्दू में भी बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर हम हीरोइज़्म के बारे में देखें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एक बहुत ब्रॉड किस्म का और एक बड़े किस्म का इम्पैक्ट होता है। तो अब हीरो कौन होता है इसको देख लिया जाए। हीरो बेसिकली, जो पहले तो लोग सोचते हैं, हम सारे जिस माशरे में रहते हैं या जिस दुनिया में रहते हैं, जब भी हम हीरोइज़्म की बात करते हैं या अपने हीरोज़ की बात करते हैं तो हमारे पास जहन के अंदर 5-6 कैटेगरीज आज की मिसाल देता हूँ, एक दो के मैं नाम ले लेता हूँ कि हमारे पास स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री से नाम आ जाते हैं, या हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री से नाम आ जाते हैं, या डिफरेंट हैं ऐसे प्रोफेशंस हैं, कैटेगरीज हैं जहाँ से नाम आते हैं। लेकिन ये इससे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हीरो हर वो शख्स है और हर वो शख्स हो सकता है जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है और होता है। यानी कि वो शख्स जो कि अपने अंदर ये ठान के निकलता है कि मैंने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, मैंने अपने सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकलते हुए अपना इम्पैक्ट बहुत वसी करना है और अपने इम्पैक्ट के ज़रिए हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है। और हीरो हर कोई हो सकता है, एक बाप भी हो सकता है जो कि होता है, जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से उनके एक्सपेंसेस, उनको बड़ा करना और जिस तरीके से करता है, एक बाप भी हो सकता है, एक माँ भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, चाहे वो कुछ जॉब कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन है, कोई भी, मतलब वो हो सकते हैं। तो बस, लेकिन अगर हम हीरो की डेफिनेशन को देख लें तो हीरो वो होता है जो अपने इम्पैक्ट को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा देता है और उनकी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करता है। थैंक यू। सर, हीरो बनने के लिए क्या कोई खसूसियात इंसान में होनी चाहिए? और खुद पे कंट्रोल या डिसिप्लिन का हीरो बनने में किस हद तक रोल हो सकता है? सर, बिल्कुल, जो हीरो बनने के लिए आप में कई किस्म की खसूसियात चाहिए होती हैं, वो ट्रेड्स आपके अंदर होनी चाहिए। और जिस चीज़ पे आपने भी कहा कि जी डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट, तो सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हीरो बनने के लिए। और अब हम ये देख लें कि वो ट्रेड्स कौन से हैं। नंबर 1 कि
आपकी सोच, कि आपकी सोच कितनी वसी है, आप क्या सोचते हैं, आपका विजन क्या है, और आपको अपनी सोच पे कितना यकीन है और अपने पे कितना यकीन है। क्या आपको ये अपनी सोच पे यकीन है कि जहाँ तक मेरी सोच जा सकती है मैं वहाँ तक जा सकता हूँ? तो यस, यू कैन बी दैट हीरो। फिर जो दूसरी चीज़ है, सेल्फ बिलीफ, अपने पे यकीन। अपने पे यकीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने ठान ली है आपको यकीन होना चाहिए कि आप वो कर सकते हैं। तो जब आपको यकीन होता है कि मैं दुनिया का कोई से बड़ा काम भी कर सकता हूँ, चाहे मेरे सर्कमस्टेंसेस कोई भी हैं, चाहे मैं किन हालात में पैदा हुआ हूँ, किस घर में रहता हूँ, एक कमरे के घर में रहता हूँ, दो कमरों के घर में रहता हूँ, लेकिन मैं मेरा इम्पैक्ट और मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। तो ये जो सेल्फ बिलीफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि ना हारने वाला जज्बा, यानी कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कभी हार नहीं माननी। हालात, वाकयात, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, जब आप भागेंगे, जब आप कुछ बड़ा अचीव करने के लिए जाएंगे, तो ये एक रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर आपको सांस भी चढ़ेगा, आपको पसीना भी आएगा, आपको दर्द भी होगा, आप गिरेंगे भी। लेकिन जो हीरो होता है वो गिरता है, वो अपने गिरने को काउंट नहीं करता। वो कहता है एक रास्ते का एक स्पीड ब्रेकर था, बम था, गड़ा था, मैं गिर गया हूँ लेकिन मुझे उठकर दोबारा भागना है। वो दोबारा से भागता है। तो ये जो ना हारने वाला जज्बा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, क्या आप अपने टारगेट के अचीव होने तक आप अपनी चीज़ों पे कायम रहें, आप अपनी रूटीन, मेहनत, ईमानदारी, ऑनेस्टी, हर चीज़ पे कायम रहें। तो कंसिस्टेंट होना बहुत बड़ी एक क्वालिटी है। फिर आपके एथिक्स, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, तो ये सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं तो फिर आप वो बनते हैं जो कि इम्पैक्टफुल होते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत आगे तक जाता है। तो मेरे नज़दीक ये जो मेन ट्रेट्स यही हैं जो किसी को भी हीरो बनने के लिए चाहिए। थैंक यू। सर, क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी के इम्पैक्ट को इंटरनेशनल, कॉस्मिक और यूनिवर्सल स्केल तक ले जा सकता है? टू थिंक बिगर, ड्रीम हायर एंड लिव बियॉन्ड लिमिटेशंस? बिल्कुल, यकीनन, क्योंकि इसी वजह से आप दुनिया में हैं। क्योंकि जब आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना दिया और सबसे बेहतर मखलूक बना के दुनिया में भेजा है, तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए भेजा। शर्त यह है कि हमें पता होना चाहिए हमने वो क्या बड़ा करना है, और उससे भी ज़्यादा कि कितना बड़ा करना है, और कितने लाख लाख लोगों की ज़िंदगी में, कितने करोड़ लोगों की ज़िंदगी में आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो शर्त यह है कि हमें उसका पता होना चाहिए। और इसीलिए आप इस दुनिया में हैं। तो फिर ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ पे पैदा हुए, आप एक कमरे के घर में रह रहे हैं या आपके हालात क्या हैं। आप अपने हालात को ना देखते हुए, हालात को बीट करते हुए आप ठानते हैं, बाहर निकलते हैं, दौड़ते हैं, अपना इम्पैक्ट बढ़ाते बढ़ाते अपने इलाके से बाहर निकल के अपने शहर से बाहर निकल के अपने मुल्क से बाहर निकलते हुए इंटरनेशनल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे आप अपने इम्पैक्ट को ले जाते हैं। और हमारे पास तो बहुत मिसालें भरी पड़ी हैं हिस्ट्री में, बहुत मिसालें भरी पड़ी हैं। चाहे वो हम लोगों के स्पोर्ट्स के लोग हों, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, प्रोफेसर्स हों, साइंटिस्ट हों, कोई भी लोग हों, कोई भी कैटेगरी के लोग हों, उन्होंने, आप अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वो कहाँ पे पैदा हुए और कहाँ से उठ के वो पूरी दुनिया पे उन्होंने अपना भी और अपने मुल्क का नाम रोशन भी किया। सिर्फ एक चीज़ पे कि उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन जो नहीं देखा, अपनी लिमिटेशंस को नहीं देखा, अपने सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हम अपनी कैपेसिटी खुद बनाएंगे। उन्होंने ये ठाना, और उन्होंने पहले, उनको ये पता था कि जो भी लिमिटेशंस हैं वो दुनिया से ज़्यादा हमारे जहनों में है। उन्होंने उसको बीट करते करते पहले अपने जहनों से बाहर निकले, फिर पूरी दुनिया पे छा गए। थैंक यू। So now I might sound a little absurd,
बट सर ये हैंड इन हैंड जाता है कॉन्सेप्ट, हीरोज को हीरो बनाने में क्या विलन्स का भी कोई किरदार है, और वो विलन्स कौन है सर? विलन्स, देखिए मैं तो विलन नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी विलन नहीं होता, हर बंदा अपनी अपनी जगह पर ठीक है, यस। लेकिन जब कोई भी बंदा कुछ अलग करने को ठानता है, कुछ अलग सोचता है, तो उसको आसपास के चंद एक लोगों से नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, ये ऑपोजिशन आती है, यूँ कह लें कि जिसमें उनको कहा जाता है कि आप कुछ नहीं, ये क्या आपने सोच लिया, आप मतलब इतना बड़ा आपने ख्वाब देख लिया, आप अपने होश में तो हैं, आप जानते नहीं कि आप कौन हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपने तो आज तक कुछ नहीं किया, और ना आपके हालात आपको इजाज़त देते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आप ये कर सकते हैं। तो ये जो जितने लोग होते हैं, ये विलन तो नहीं, लेकिन ये इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो जो भी कोई इंसान हीरो बनना चाहता है या कोई बहुत अलग करना चाहता है, तो जाहिर है वो इसलिए अलग करना चाहता है कि उसके अंदर एक आग जल रही होती है। तो जो समझदार लोग होते हैं, आगे जाने वाले लोग होते हैं, वो उनकी बातों को उस आग का फ्यूल बनाते हैं और उस पर डालते हैं और आग को और भड़काते हैं और दौड़ते हैं। वो किसी को जवाब नहीं देते, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जवाब वक्त देगा, और दौड़ते जाते हैं। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि पहले वो हंसेंगे, फिर वो मजाक उड़ाएंगे, फिर वो तंज करेंगे, फिर वो लड़ेंगे, और फिर आप जीत जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप आगे को जाना शुरू करेंगे, एक डिफरेंट मंजिल का तयन करेंगे, एक बहुत बड़े रास्ते का तयन करेंगे और भागना शुरू करेंगे, तो लोग पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर तंज भी करेंगे, लेकिन आप नहीं सुनेंगे, फिर वो लड़ेंगे आपसे, फिर भी आप नहीं सुनेंगे, और फिर आप जीत जाएंगे। तो ये लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं इन लोगों की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव लेता हूँ, और पॉजिटिव ही लेनी चाहिए। थैंक यू। इट्स सो थॉटफुल। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विलन दैट प्रिवेल्स। सर, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी की कहानी बदलना और प्रैक्टिकली हीरो बनना चाहता है, तो वो कहाँ से शुरू करे? कहाँ से शुरू करे? वो वहीं से शुरू करे, उसी वक्त से शुरू करे जब वो डिसाइड करे कि मैंने अपने गोल को सेट कर लिया, अपने टारगेट को सेट कर लिया। उसको वहीं उसी वक्त से स्टार्ट करना है। और इन लोगों की जो हीरो कहलाते हैं, सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, वो जिस वक्त सोचते हैं उसी वक्त वो डिसाइड करते हैं, और उसी वक्त वो अपने रास्ते में भाग पड़ते हैं। प्लानिंग होती रहती है, दे डोंट वेस्ट टाइम। और जिसने जीतना होता है उसको यही करना है, जब आपने सोच लिया तो आपने कर लेना है। उनका सेल्फ बिलीफ, उनकी ना हारने वाली एक उनके अंदर जो उनकी स्किल होती है, एक उनकी जो क्वालिटी होती है, उनका सेल्फ बिलीफ, उनका अपने अल्लाह ताला पे यकीन और अपने पे यकीन उनको इतना तेज भगाता है। और मैं यही कहूँगा कि हर वो इंसान जो अपने इम्पैक्ट को या अपनी कैटेगरी में प्रोमिनेंट होना चाहता है, या सो कि हीरो बनना चाहता है, उसको अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को डिफाइन करते इतनी तेज दौड़ लगानी है कि उसको कोई हरा ना सके। और ये तो किसी से हारने की बात ही नहीं है, उसको अपने आप से नहीं हारना, क्योंकि जब वो बहुत तेज दौड़ेंगे अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, अपने इम्पैक्ट को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए निकलेंगे, तो अपोजिशंस भी आएंगी, सब कुछ होगा, वो थकेंगे, उनको चैलेंजेस आएंगे, उनके थपेड़े पड़ेंगे, वक्त के हिट्स पड़ेंगी, लेकिन वो भागेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो अपने आप से नहीं हारेंगे, क्योंकि वो अपने आप से जीतने निकले होते हैं। वो हर वक्त अपने आप को हराते हैं, और जो बंदा हर वक्त अपने आप को हराते हराते आगे भागता चला जाता है, वो जीत जाता है। तो हम सबको इसी तरह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा इस दुनिया में बहुत बड़ा करने के लिए, दैट इज़ वाई अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा है। हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपनी चीज़ें इस तरह से सेट करनी है कि हम जस्टिफाई कर जाए अल्लाह ताला को, कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें अपने आप से आगे निकलना है, हमें अपने आप से जीतना है, हमें बहुत बड़ा करना है, और बहुत से भी बड़ा करना और करते जाना है। हमारा हर कदम हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा, जब हम निहायत ईमानदारी से, ऑनेस्टली, इंटेग्रिटी के साथ
सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, सेल्फ बिलीफ के साथ, विद क्लियर विजन, विद मॉरल एंड एथिक्स, और लोगों को अपने साथ लेते हुए, लोगों को अपने साथ उठाते हुए आगे भागेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे। और यही हमें करना है और इंशाल्लाह यही करेंगे। सर परफेक्ट थॉट सर, खुद को हराना है, आगे बढ़ना है और जीत जाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड हमारे हीरो से हमें पता चला कि हीरो कैसे बनना है। सर गॉड ब्लेस यू इन एवरी पॉसिबल वे। थैंक यू सो मच।